वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9D। और एक्सरसाइज 9D जो है ये भी शेप से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें हम जो है प्रीवियस एक्सरसाइज में जो हमने शेप्स पढ़ी हैं उन्हीं से रिलेटेड मज़ीद जो है हमारे पास शेप्स मौजूद हैं। तो वही फार्मूलाज चूज़ करके हम जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैं रीड कर लेता हूँ। A rocket in the shape of cone is attached to a cylinder। तो हमारे पास जो है एक रॉकेट है। ठीक है, ये एक रॉकेट है जिसमें जो है एक कोन शेप जो है एक सिलेंडर शेप के साथ अटैच कर दी गई है। ठीक है, विद द सेम बेस रेडियस, जिनका सेम बेस रेडियस है। ठीक है, यानी यहाँ पे इसका रेडियस और ये जो हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप है इसका रेडियस ये सेम है। एक हमारे पास ये शेप बन रही है, सेकंड हमारे पास ये शेप बन रही है। ये क्या है, एक सिलेंडर, और ये क्या है, एक कोन। दोनों अटैच करके एक रॉकेट शेप हमारे पास आ। अब हमने क्या करना है, द कोन हैज अ स्लैंट हाइट ऑफ 15 मीटर। अब ये जो कोन है इसकी स्लैंट हाइट कितनी है, 15 मीटर। सिलेंडर हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 12 मीटर। सिलेंडर जो है इसकी जो बेस है इसका डायमीटर कितना है, 12 मीटर। एंड हाइट ऑफ 42, और इसकी हाइट कितनी है, 42। तो ये स्टैंड हमें डाटा यहाँ पे गिवन है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रॉकेट। हमने क्या करना है, इसकी टोटल सरफेस जो है इसका एरिया फाइंड। एक हमारे पास ये कोन शेप है, एक सिलेंड्रिकल शेप है, और एक इसके नीचे बेस है जो कि राउंड शेप है। तो ये हमारे पास सरफेस बनती है एक। ठीक है, ये कोन की सरफेस, एक सिलेंडर की जो कर्व सरफेस है, और एक नीचे एक जो हमारे पास इसकी बेस है। ठीक है, इसकी सरफेस का एरिया हम सारा ऐड करेंगे। तो यूं कर कर आपके पूरे रॉकेट की सरफेस का एरिया जो है हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डायमीटर गिवन है। डायमीटर गिवन है हमारे पास 12 मीटर। तो रेडियस अगर हम बात करें तो रेडियस आ जाएगा हमारे पास 12 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 6 मीटर। ठीक है, रेडियस जो है हमारे पास सिलेंडर का भी आ गया, क्योंकि हमारे पास कोन का भी रेडियस सेम था, तो इसका रेडियस भी हमारे पास 6 मीटर ही होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कहा गया कि इसके बाद हमारे पास गिवन है हाइट। ठीक है, हाइट के बाद स्लैंट हाइट। तो हाइट हमारे पास जो सिलेंडर की गिवन है वो गिवन है 42 मीटर, और स्लैंट हाइट जो है वो हमें गिवन है, स्लैंट हाइट वो गिवन है हमें 15 मीटर। ये सारा डाटा स्टूडेंट हमारे पास गिवन है। हमने फाइंड करना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया की बात करें तो हमारे पास एक आ जाएगी कोन की सरफेस का एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस ये जो सिलेंडर की कर्व सरफेस है इसका एरिया, एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, प्लस हमारे पास ये जो सर्कुलर बेस है, प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। ठीक है, ये रॉकेट की जो नीचे गोल बेस है ना, ठीक है, ये भी जो है इसके सरफेस का एरिया भी हम इसमें ऐड करेंगे। अब फार्मूला क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या आएगा। सरफेस एरिया ऑफ कोन देखें, ये कोन शेप है, कोन की हमने से बाहर वाली जो सरफेस है इसका एरिया फाइंड करना। तो उसके लिए फार्मूला हम यूज़ करेंगे पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल जो है स्टूडेंट हमारे पास ये जो कोन है इसकी जो कर्व सरफेस है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो कोन है इसकी कर्व सरफेस का एरिया आ जाएगा हमारे पास पाई आर एल। पाई आर रेडियस ऑफ कोन और एल हमारे पास स्लैंट हाइट आ जाएगी, प्लस एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर। अब एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 पाई आर एच। ठीक है, ये 2 पाई आर एच जो है हमारे पास ये इस सिलेंडर की सिर्फ कर्व सरफेस का एरिया आ जाएगा। फिर प्लस एरिया ऑफ दिस बेस, तो ये एक सर्कल है तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास से तीनों सरफेस एरिया आ जाएंगे। पाई आर एल फॉर द सरफेस ऑफ कोन, 2 पाई आर एच फॉर द सरफेस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, जस्ट द कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो फिर पाई आर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास द सर्कुलर बेस ऑफ रॉकेट। तो ये तीन सरफेस आ जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पाई और आर जो है कॉमन ले लेते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास पाई आर कॉमन। ठीक है, इसमें भी पाई आर है, इसमें भी पाई आर है, इसमें भी आर है, इसमें भी पाई आर है। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, एल प्लस यहाँ पे रह जाएगा 2 पाई आर कॉमन, जस्ट रह जाएगा एच प्लस पाई आर कॉमन चला जाएगा। तो हमारे पास एक पाई और एक आर स्क्वायर जो है हमारे पास कॉमन है, तो एक आर हमारे पास यहाँ ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, यूं हम बार बार पाई की या आर की वैल्यू पुट करने के बजाय जस्ट एक ही दफ़ा पुट करेंगे। ठीक है, पाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं स्टूडेंट। हमारे पास आ जाएगी पाई की वैल्यू 3.142, और रेडियस हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक है, रेडियस जो है हमारे पास इन सारी शेप्स का रेडियस सेम हुआ। ठीक है, कोन का भी इस सिलेंडर का भी। ठीक है, तो रेडियस हमारे पास 6 ही आएगा। एल हमारे पास स्लैंट हाइट थी कितनी थी, 15 प्लस 2 एच हमारे पास आ जाएगी हाइट 42।
और प्लस आर, आर अगेन रेडियस आ जाएगा 6। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये 3 फार्मूलाज बनते थे, पाई आर सबका कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया एल, यहाँ पे 2 और एच बच गया। ठीक है, और यहाँ पे पाई आर कॉमन आ गया, जस्ट आर स्क्वायर था तो एक आर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब मैंने पाई की, आर की और एल की, फिर 2h, एच हाइट और फिर आर आ जाएगा हमारे पास से रेडियस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास से 18.852 और फिर इन सबको हम ऐड कर दें 15 प्लस देखें 42 टू उधर आ जाएगा 84 प्लस आ जाएगा 6, इन तीनों को ऐड करें तो आ जाएगा 105। ठीक है, इन तीनों को ऐड करने से आ जाएगा 105। अब 105 को मल्टीप्लाई हम 18.852 से करेंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका टोटल सरफेस एरिया। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास 1979.46। ठीक है, इसको राउंड ऑफ कर दें तो हम इसको 1980 सेंटीमीटर स्क्वायर 80, तो इसको राउंड ऑफ कर दें तो हम इसको 1980 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका सरफेस एरिया। तो हम टोटल सरफेस एरिया जो है इसका फाइंड कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने ये फार्मूला हमारे पास आ गया। देखिए हमने यहाँ पे फार्मूला बनाया, फार्मूला के बाद थोड़ा कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद वैल्यू पुट करके इसको हमने जस्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करना है तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में मीटर स्क्वायर की यूनिट थी और बाकी राउंड ऑफ करें तो तो लास्ट में जो है ये हमारे पास 1979 आया था। ठीक है, और राउंड ऑफ कर दें तो हम इसको 1980 भी लिख सकते हैं। ठीक है, या ये भी आप आंसर लिख दें तो भी ठीक है। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। सिलेंडर हैज़ अ रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। हमारे पास एक सिलेंडर है जिसका रेडियस हमें गिवन है। ठीक है, यहाँ सेंटर से कॉर्नर तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास 6 सेंटीमीटर और हाइट जो है हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा रेडियस ऑफ, ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इसको हम कह देंगे R1 6 सेंटीमीटर और इसके अलावा हमें हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके अलावा हमें हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन है 15 सेंटीमीटर। A hole in the shape of a cone is bored into one of its ends. अब इस सिलेंड्रिकल शेप के अंदर हमने एक सुराख किया बिल्कुल कोन शेप का, जैसे ये आपको गिवन है, यानी ये यहाँ पे इसको एक होल किया। ठीक है, किसी ड्रिल के ज़रिए, तो क्या हुआ कि हमारे पास ये कोन शेप का एक होल बन गया। ठीक है, इस सिलेंडर के अंदर एक होल बन गया हमारे पास। इफ़ कोन हैज़ रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर, अब ये जो होल है इसका रेडियस, कोन शेप जो है इसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो आपने बताना है इसको छोड़ के हमारे पास बाकी जो सिलेंडर है इसका वॉल्यूम अब कितना रह जाएगा। ठीक है, पहले फुल सिलेंडर था, इसमें जो है वो कोन शेप का एक होल जो है हमने यहाँ पे कर दिया। अब ये वॉल्यूम यानी इसमें से माइनस हो जाएगा, तो बाकी कितना वॉल्यूम रह जाएगा वो हमने फाइंड करना। सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड देन उसमें से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ दिस कोन। तो हमें स्टैंड रेडियस गिवन है सिलेंडर का, रेडियस ऑफ कोन भी गिवन है, इसको बेशक आप ना R2 मेंशन कर दें। ये R1 हो गया तो ये R2 हो जाएगा। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगी हमारे पास गिवन है 15 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है, या रिमेनिंग सिलेंडर जो है ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या आ जाएगा हमारे पास, देखें सबसे पहले तो पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। उसमें से माइनस कर देंगे हमारे पास ये जो कैविटी या होल जो है जो कि कोन शेप का है। अब कोन का एरिया क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये स्टैंड होता है हमारे पास कोन का। तो हम क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। तो यहाँ पे स्टैंड इसमें हम अब फार्मूला में वैल्यूज पुट करके ये पहले टोटल जो सिलेंडर है इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे इस कोन का एरिया। तो अब देखें तो इस फार्मूले को ना थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर देखा जाए तो ये हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ फुल सिलेंडर और ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ दिस कोन कैविटी, ठीक है, या कोन होल। तो अब इस कोन शेप होल का वॉल्यूम हमारे पास ये इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि है तो ये कोन है, तो कोन का वॉल्यूम हम इस फार्मूला से फाइंड करते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब फ्रेंड हम क्या करेंगे इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अब पाई जो है हम यहाँ पे पाई और एच जो है ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, तो पाई एच हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे फिर ये आ जाएगा। सबसे पहले आर किसका है हमारे पास रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो हम यहाँ पे इसको R1 कह देते हैं, आ जाएगा R1 का। हमने जो है सिलेंडर का रेडियस जो है उसको R1 का नाम दिया था। और फिर आ जाएगा हमारे पास देखें ये पाई एच कॉमन आ गया, जस्ट आ जाएगा आर के माइनस आ जाएगा हमारे पास 1/3, फिर पाई एच कॉमन और फिर पाई एच कॉमन चला गया तो रह जाएगा आर के।
अब पाई की वैल्यू आ जाएगी 3.142 और फिर हमारे पास एच हाइट आ जाएगी 15। ठीक है, याद रखिएगा ये सिलेंडर और इस कोन की हाइट सेम है 15। ठीक है, तो हाइट सिलेंडर की भी 15 होगी और इस कोन की भी 15 होगी। तो यहाँ पे हाइट जो है हमने कॉमन ले ली थी, तो इसकी हाइट क्या आ जाएगी हमारे पास 15। और अब यहाँ पे R1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, रेडियस 1 का स्क्वायर, रेडियस 1 क्या है हमारे पास 6, तो आ जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस R2 हमारे पास क्या है, R2 है हमारे पास 3, तो आ जाएगा 1/3 और 3 का स्क्वायर। अब 15 को 3.142 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 47.13 और 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 माइनस 1/3 और 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। 3 1 3 3 9, ये तो कटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो 47.13 इंटू 36 माइनस ये कटिंग करके जस्ट 3 रह जाएगा, तो 47.13 इंटू 36 में से 3 माइनस करें तो आ जाएगा 33। इन दोनों को हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 1555.29 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका वॉल्यूम। ठीक है, हमारे पास जो रिमेनिंग वॉल्यूम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1555.29 सेंटीमीटर। तो इस तरह से स्टूडेंट हम जो है वैल्यूज पुट करके अपनी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास रिमेनिंग वॉल्यूम। ठीक है, हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ फुल सिलेंडर फाइंड किया, उसमें से वॉल्यूम ऑफ दिस कोन माइनस कर दिया, तो वॉल्यूम ऑफ फुल सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, ये वॉल्यूम ऑफ कोन है। अब यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करके रेडियस और हाइट वगैरह पुट करके हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली है कि अगर हमारे पास ये पूरे सिलेंडर में से ये कोण माइनस कर दें तो हमारे पास वॉल्यूम कितना आ जाएगा 155.29 सेंटीमीटर की। तो इसके अलावा इसको हम अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ भी करना चाहें तो राउंड ऑफ करने के बाद हम इसको 1560 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये नियर टू 55 है ना, तो नियर टू 60 है, तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो नियर टू 60 हमारे पास ये क्या आ जाएगा 156, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1560 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका वॉल्यूम। तो ये तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन, इसमें हमने जो है सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करके इसमें से ये कोन का वॉल्यूम जो है ये हमने माइनस करना था, जिससे हमारे पास जो बाकी का वॉल्यूम रह जाएगा वो हमारे पास आंसर में आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। हमें जो है एक ये शेप गिवन है, ठीक है, नीचे सिलेंडर है और ऊपर एक हेमिस्फीयर, ठीक है, यानी हाफ स्फीयर है। तो ये एक ऊपर हेमिस्फीयर है, नीचे हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेप है, दोनों अटैच्ड हैं। तो ये जो शेप है इसका हमें वॉल्यूम भी फाइंड करना है और टोटल सरफेस एरिया भी जो है फाइंड। तो सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड करते हैं हम इसका। हमें जो गिवन है यहाँ पे रेडियस और हाइट। ठीक है, इस क्वेश्चन को ना मैं अगेन से शुरू से पढ़ लेता हूँ। A solid consists of hemisphere and a cylinder which share common base। हमारे पास एक सॉलिड शेप है जिसमें एक हेमिस्फीयर और एक सिलेंड्रिकल बेस है। ठीक है, नीचे सिलेंडर है, ऊपर एक हेमिस्फीयर है। द सिलेंडर हैज अ बेस रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर। हमारे पास जो सिलेंडर है इसका जो बेस रेडियस है वो कितना है 7 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है, द हाइट इज 10 सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द शेप। तो हमारे पास ये जो सॉलिड सिलेंडर है इसका हम वॉल्यूम भी और सरफेस एरिया भी फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम देखें तो एक वॉल्यूम आ जाएगा इस सिलेंडर का और एक आ जाएगा हमारे पास इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। तो दोनों का वॉल्यूम ऐड करके हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ जाएगा सबसे पहले तो ये एक सिलेंडर शेप है तो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ये आ जाएगा वॉल्यूम इस सिलेंडर का प्लस हेमिस्फीयर। देखिए हमारे पास हेमिस्फीयर जो है उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, चूँकि ये देखिए हमारे पास ये पूरे स्फीयर का वॉल्यूम है। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये हेमिस्फीयर है तो इसको हम मल्टीप्लाई 1/2 कर देंगे, तो हमारे पास ये कटिंग करके ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम रह जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला जो मैंने लिखा 4/3 पाई आर क्यूब ये पूरे स्फीयर का है और आधे स्फीयर का फाइंड करने के लिए इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच और प्लस ये यहाँ से 2 1 2 2 4 कटिंग हो जाएगी, तो आ जाएगा हमारे पास 2/3 पाई आर। तो इस तरह से स्ट्रेंड हमारे पास हेमिस्फीयर का वॉल्यूम ये आ जाएगा। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। फुल स्फीयर की बजाय हेमिस्फीयर, यानी हमने स्फीयर का जो फार्मूला था उससे 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास हेमिस्फीयर का फार्मूला आ जाएगा। अब इसमें भी कॉमन ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर कॉमन और h + 2
पाई कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है तो जस्ट रह जाएगा आर, ठीक है। तो ये थोड़ा फार्मूला चेंज करके ना आसानी से आप वैल्यूज पुट करके फाइंड कर सकते हैं। आप डायरेक्टली भी यहाँ पे पाई आर स्क्वायर पुट करके जो है आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, थोड़ा इस फार्मूला को ही सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है, जिससे आराम से वैल्यू पुट करके आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो 3.142 आ जाएगा हमारे पास पाई की वैल्यू। आर आ जाएगा हमारे पास, देखिए आर जो है 7 सेंटीमीटर, ये इस हेमिस्फीयर का भी है और ये हमारे पास इस वॉल्यूम का और हमारे पास इस सिलेंडर का भी है, ठीक है। ये रेडियस 7 ये सिलेंडर का भी है और हेमिस्फीयर का भी है। तो एच आ जाएगी हमारे पास हाइट। तो हाइट से पहले यहाँ पे रेडियस पुट करते हैं। रेडियस का आ जाएगा हमारे पास 7 और उसका आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। रेडियस का आ जाएगा 7 और इसका स्क्वायर। इसके बाद हाइट जो है हमारे पास केवल है 10 और प्लस आ जाएगा 2 आर रेडियस हमारे पास क्या है 7। तो ये स्टूडेंट हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। तो 3.142 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 14 है और 10 प्लस 7 टू द और 10 प्लस 7 टू द आ जाएगा 14। तो 10 प्लस 14 आ जाएगा हमारे पास 24। ओके, इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। सबसे पहले पाई की वैल्यू आ जाएगी 3.142 और आर रेडियस जो है इसका आ जाएगा हमारे पास 7 का स्क्वायर और फिर एच जो है हमारे पास गिवन है 10 प्लस 2/3 आर अगेन आ जाएगा 7। तो अब 3.142 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 49। तो 3.142 मल्टीप्लाई 49 और इन सबको ऐड कर दें तो आ जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 10 और आ जाएगा 7 टू द 14 डिवाइड बाई 3। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 153.958। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। फिर आ जाएगा हमारे पास 10 प्लस 14/3। तो 10 प्लस 14/3 आ जाएगा हमारे पास 14.667। तो ये स्टूडेंट इन दोनों को डिवाइड करें तो पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है। 4.66 इसको 10 में करें तो आ जाएगा 14.667। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 2258.05 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास वॉल्यूम हमारे पास इस शेप का। तो इस तरह से स्टूडेंट जो है हमारे पास इस सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। हम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है इन दोनों को कर लेंगे ऐड और इनको ऐड करने के बाद स्टूडेंट हमारे पास ये टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। ऐड मैंने इस तरह से किया, ये हेमिस्फीयर ये हमने फार्मूलाज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, करने के बाद वैल्यूज पुट की और हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा। आप डायरेक्टली भी वैल्यूज पुट करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड आ जाएगा हमारे पास इसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया इस शेप की बात करें तो ये हमारे पास एक इसकी सरफेस आ जाएगी हेमिस्फीयर की, ठीक है। एक आ जाएगी हमारे पास सिलेंडर की और नीचे हमारे पास जो इसकी एक और सर्कुलर बेस है, ठीक है, इसका भी एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड एरिया आ जाएगा 0.2 एक हेमिस्फीयर की कर्व सरफेस का एरिया, एक सिलेंडर की कर्व सरफेस का एरिया और थर्ड वन जो है इसकी बेस जो है इसका एरिया। तो चलते हैं इसका सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। और सरफेस एरिया जो है अब इसका फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे पाई आर क्यूब प्लस 2 पाई आर एस प्लस 1/4 पाई आर। देखिए पाई आर स्क्वायर हम यूज करेंगे इस सरफेस के एरिया को फाइंड करने के लिए, ठीक है, जो हमारे पास नीचे सर्कुलर फ्लैट सरफेस है। 2 पाई आर एस फाइंड करने के लिए 2 पाई आर एस हम फॉर्मूला यूज करेंगे ये जो सिलेंडर की कर्व सरफेस है इसको फाइंड करने के लिए। और फिर लास्ट में 4 पाई आर क्यूब ये जो हेमिस्फीयर है इसका सरफेस का एरिया फाइंड करने के लिए। देखा जाए तो ये होता है हमारे पास हेमिस्फीयर की टोटल सरफेस का फार्मूला, यानी टोटल जो हेमिस्फीयर की जो सरफेस होती है उसको फाइंड करने का फार्मूला। लेकिन हमें हेमिस्फीयर का चाहिए, ठीक है, पूरे स्फीयर का एरिया नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हाफ ऑफ स्फीयर का जो है एरिया चाहिए। तो इसके एरिया के लिए हम ये 4 पाई आर क्यूब को मल्टीप्लाई 1/2 कर देंगे, यानी इसको हाफ कर देंगे, ठीक है। पाई आर स्केल इसकी बेस के एरिया के लिए, 2 पाई आर एस सिलेंडर का सर्फ इस 2 पाई आर एस इसकी सिलेंडर की जो कर्व सरफेस है इसके एरिया के लिए और 1/2 4 पाई आर क्यूब ये जो हेमिस्फीयर है इसकी सरफेस के एरिया के लिए। अब हम देखें यहाँ पे कटिंग हो जाएगी 2 1 एंड 2 2 4। तो यहाँ पे ना इसमें मैं डायरेक्टली वैल्यूज पुट करता हूँ, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास पाई आर स्केल प्लस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम डायरेक्टली जो है वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये फार्मूला हमारे पास आ जाएगा पाई आर स्केल 2 पाई आर एच, ठीक है, और लास्ट में 2 पाई आर स्केल, ठीक है, 2 और यहाँ पे कटिंग की वजह से आ जाएगा 2 और फिर पाई आर स्केल एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पाई आर स्केल था पूरे सरफेस का एरिया और हम
इसको हाफ कर देंगे तो ये 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पाई आ जाएगा 3.142 और साथ में आर आ जाएगा हमारे पास, आर देखिए सेम होगा 7 का स्क्वायर, प्लस फिर 2 3.142 आर आ जाएगा 7 और एच आ जाएगा हमारे पास 10 और फिर 2 पाई 3.142 और आर 7 और इसका आ जाएगा स्क्वायर। देखिए यहाँ पे मैंने कोई कॉमन नहीं लिया, हालांकि कॉमन लेते तो आसान हो जाता, लेकिन मैंने आपको ना एक क्वेश्चन डायरेक्ट करके भी दिखा दिया। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली मैंने पूरे फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी। 3.142 और 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49। अब 3.142 को और 2 से करें तो आ जाएगा हमारे पास 6.284 और फिर 7 10 क्या आ जाएगा हमारे पास 70 और प्लस 3.142 को अगेन 2 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6.284 और 7 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 49। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, ठीक है, और लास्ट में सबको हम कर देंगे ऐड। ये सारी आ गई स्टूडेंट हमारे पास ये वैल्यूज मल्टीप्लाई कर, ठीक है। इसको इससे किया तो आ गया 153.958। 6.284 को 70 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 439.88 और लास्ट में 6.284 को मल्टीप्लाई 49 करें तो आ जाएगा 307.916। अब लास्ट में इन सभी को ऐड कर दें तो आ जाएगा हमारे पास 901.754 जो कि राउंड ऑफ करके 902 भी हम लिख सकते हैं। तो यह आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। लास्ट में इन दोनों को ऐड, लास्ट में इन तीनों को ऐड करें तो हमारे पास 901.754 आ जाएगा, जो कि राउंड ऑफ करके 901 की जगह हम इसको राउंड ऑफ करके 901 की जगह हम इसको राउंड ऑफ करके 902 लिख लेंगे और इस तरह से हमारे पास 902 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये सरफेस एरिया आ जाएगा हमारे पास इस पूरे सॉलिड का, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन जिसमें हमने वॉल्यूम भी फाइंड कर लिया और सरफेस एरिया भी फाइंड कर लिया इस सॉलिड शेप का। तो अब चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको मैं रीड कर लेता हूँ। अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ हेमिस्फीयर एंड अ कोन विच शेयर अ कॉमन बेस। हमारे पास एक सॉलिड शेप है जिसमें एक हेमिस्फीयर है, एक कोन है, दोनों अपनी बेस जो है वो शेयर कर रहे हैं, ठीक है, यानी इनकी बेस कॉमन है, यानी ये आपस में ना दोनों अटैच है शेप, एक हेमिस्फीयर और नीचे कोन। द कोन है द बेस रेडियस ऑफ 21 सेंटीमीटर। हमारे पास जो कोन है इसका रेडियस कितना है 21 हाइट ऑफ 28 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 28 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट ऑफ 35 और स्लैंट हाइट कितनी है 35। फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो हमने वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जो है ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम सॉलिड क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और सेकंड आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आ जाएगा हमारे पास 1/2 4 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या आ जाएगा, सबसे पहले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम यानी 4/3 पाई आर क्यूब का हाफ, 4/3 पाई आर क्यूब ये है फुल स्फीयर का वॉल्यूम, इसको हाफ कर देंगे तो ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम बन जाएगा। फिर इसमें ऐड कर लेंगे हम वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन आ जाएगा हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ कोन आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2 1 2 2 4 आ जाएगा हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब और प्लस आ जाएगा हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसको हम एज इट इज रहने देते हैं। अब हम डायरेक्टली वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है, इसमें कोई कॉमन नहीं लेता, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। तो 2/3 पाई आ जाएगा 3.142, आर आ जाएगा हमारे पास रेडियस 21, ठीक है, रेडियस सबका कॉमन है तो 21 का क्यूब प्लस 1/3 पाई 3.142 और आर आ जाएगा 21, दोनों का रेडियस सेम होगा, ठीक है, इसका रेडियस भी और हेमिस्फीयर का रेडियस, ठीक है, तो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर और एच आ जाएगी हमारे पास हाइट ऑफ कोन 28। ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन। अब इनको फाइंड करते हैं। देखें 2/3 मल्टीप्लाई 3.142 करें तो आ जाएगा, तो 2/3 मल्टीप्लाई 3.142 आ जाएगा हमारे पास 2.0946 और मल्टीप्लाई 21 का क्यूब आ जाएगा हमारे पास 21 का क्यूब आ जाएगा हमारे पास 9261 प्लस अब 1/3 को 3.14 से करें तो आ जाएगा 1.0473। 21 का स्क्वायर जो है आ जाएगा 441 और मल्टीप्लाई आ जाएगा 28, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी 2/3 मल्टीप्लाई 3.142 आ जाएगा ये, 21 का क्यूब आ जाएगा ये, 1/3 मल्टीप्लाई 3.142 आ जाएगा ये और 21 का स्क्वायर आ जाएगा 441
मल्टीप्लाई 28, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 1938.09 प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 12932.06। ठीक है, लास्ट में इन दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा हमारे पास 32330.1504। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब लास्ट में इन दोनों को ऐड करके राउंड ऑफ कर दें तो 32330 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है, सेंटीमीटर क्यूब जो है, ये आ जाएगा हमारे पास इसका वॉल्यूम। तो 32330 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा हमारे पास इसका वॉल्यूम। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम फाइंड करते हैं इसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया आ जाएगा हमारे पास, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड आ जाएगा। देखिए सरफेस एरिया की बात करें तो हमारे पास दो सरफेस है। एक है हमारे पास हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर जो है ये स्फेयर का हाफ होगा, तो हम यहाँ पे उसका फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू 4πr², और प्लस आ जाएगा हमारे पास कोन का वॉल्यूम। कोन का वॉल्यूम होता है πr/l। पाई आर रेडियस और एल एल होता है स्लैंट हाइट। ठीक है, देखिए ये हमारे पास जो स्लैंट हाइट है 35। अब हम यहाँ पे एल की जगह पुट करेंगे। तो अब अगर बात करें तो यहाँ पे ये 2 की कटिंग हो जाएगी तो आ जाएगा 2πr² प्लस πr/l। अब इसमें मैं कॉमन लेके जल्दी से सॉल्व करता हूँ। पाई आर दोनों में कॉमन आ गया अगर, तो हमारे पास रह जाएगा यहाँ पे 2r है ना, एक कॉमन आ जाएगा तो एक r यहाँ पे रह जाएगा। ये कॉमन चले गए तो जस्ट रह जाएगा l। अब पाई की वैल्यू 3.142 मल्टीप्लाई r रेडियस आ जाएगा हमारे पास 21, और फिर 2r21 और प्लस आ जाएगा एल आ जाएगी हमारे पास 35। ठीक है, इस दफ़ा स्लैंट हाइट जो है हमारे पास क्या आ जाएगी 35। ठीक है, ये 35 वैल्यू पुट करेंगे और बाकी रेडियस जो है वो 21 ही हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे कॉमन लेके वैल्यूज पुट करके अब आगे करते हैं इसको सिंप्लीफाई। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 65.982। 21 को 2 से करें तो आ जाएगा हमारे पास 42 प्लस आ जाएगा 35। तो इन दोनों को ऐड करेंगे फिर लास्ट में इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 65.982, 42 को 35 में ऐड करें तो आ जाएगा हमारे पास 77, और 77 को लास्ट में हम मल्टीप्लाई कर दें 65.982 से तो आ जाएगा हमारे पास 5080.614। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास इसका सरफेस एरिया। ठीक है, इसको राउंड ऑफ कर दें तो हम इसको 5081 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट हमने वॉल्यूम फाइंड किया, सेकंड हमने ये फार्मूला क्रिएट किए, और इसमें जो है ना मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके फार्मूला ना, यानी इसमें से पाई आर कॉमन लेके फिर वैल्यूज पुट की हैं, तो इतना लंबा जो हमें मेथड जो है वो फिर नहीं करना पड़ता। ठीक है, जैसे हमने जो है वॉल्यूम में किया, ठीक है, जिसमें हमने सारों में अलग अलग पाई की वैल्यू पुट की और आर की वैल्यू पुट की, थोड़ा लेंथी हो जाता है, लेकिन ये है कि वो करने में सिंपल है। ठीक है, अगर आपको ये सिंपल लगे तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इसमें भी ना आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे स्टूडेंट हमारे तमाम क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन जो है वो समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।